तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मार्केट पल्स बाय तनुज के यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की, जो कि अपनी कल के क्लोजिंग से केवल और केवल 6 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, जिसे हम बोलेंगे बिल्कुल साइडवेज, बिल्कुल क्या बोलते हैं, एकदम जो मार्केट साइडवेज मतलब एकदम कन्फ्यूज़न वाला, कि ना ये पता चल रहा जो मार्केट पार्टिसिपेंट है कि जो निफ्टी है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि निफ्टी को ऊपर की तरफ लॉन्ग करें या नीचे की तरफ शॉर्ट करें। बस बीच में अटक गया। ये 6 पॉइंट जो है ये मतलब कुछ भी नहीं है निफ्टी के लिए। और पर वैसे देखा जाए तो कल के मुकाबले आज जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें, मतलब निफ्टी का जो बड़ा भाई है सेंसेक्स, वो भी केवल और केवल -7 पॉइंट ही नीचे क्लोज हुआ है अपनी कल की क्लोजिंग से, जो कि बिल्कुल मतलब अब ऐसे देख लो कि जो सेंसेक्स है वो -7 हुआ है और निफ्टी +7 हुआ है। तो मतलब कोई भी मतलब जहाँ पे ये कल क्लोज हुए थे एक तरीके से हम कहें तो आज भी वहीं क्लोज हो गए। तो चलो अब कुछ अपडेट के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी दिनों से सुर्खियों में चली रही है। आपको पता है जो ट्रम्प साहब हैं काफ़ी दिनों से न्यूज़ में हैं, अपनी बातों को लेकर आए दिन न्यूज़ में आते रहते हैं। तो आज थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा है कि जो ट्रम्प का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस कम हुआ है, क्योंकि जो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा था कि जब SCO मीटिंग में मोदी जी, पुतिन साहब और जो शी जिनपिंग है उनकी एक साथ मुलाकात से मतलब ऐसा लग रहा था कि जो ये तीनों देश हैं, मतलब रशिया और इंडिया तो हैं ही एक साथ, और जो चाइना है वो भी इंडिया के साथ आ जाएगा, जिसकी वजह से अब ट्रम्प ने भी खुद कहा है लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया रशिया टू चाइना। तो भाई इनसे एक चीज़ पूछना कि रशिया ने था ही कब। भाई रशिया पे तो उन्होंने इतने सारे सैंक्शन लगा रखे हैं कि यूक्रेन पे हमला कर दिया, क्राइम वॉर कर दिया, ये कर दिया। तो भाई इनसे ये जो इनका दोगलापन है, इनसे कोई पूछे ना कि भाई रशिया तुम्हारे साथ ही कब था या तुम कब थे रशिया के साथ। और भाई इंडिया तो जाएगा ही, जब भाई ऊपर से तुम बोलते हो कि मोदी जी अच्छे दोस्त हैं, इंडिया अच्छे दोस्त है, और ऊपर से तुम भाई देह टैरिफ लगा रहे हो। और भाई जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है यानी MEA, उसने कहा है नो कमेंट्स। तो भाई ये तो जो MEA है हमारा, ये तो मज़े ले रहा है पूरा। जो ट्रम्प है उनसे, जो ट्रम्प की जो दिक्कत हो रही है ना ट्रम्प को, पूरा मतलब मज़े में है। अब देखो भाई ये भाई ऐसा चेहरा बन गया इनका ऐसा। देखो ये भाई समझ नहीं आ रहा कुछ कि क्या करें क्या नहीं। चलो भाई छोड़ो। अब भाई निफ्टी ऑटो के ऊपर बात कर लेते हैं। तो निफ्टी ऑटो भाई जब से GST रेट कट हुए हैं, जब से निफ्टी ऑटो धड़ाधड़ चल रहा है। और देखो आज भी 1.25% ऊपर क्लोज हुआ है अपनी कल क्लोजिंग से, जो कि भाई मतलब ऐसा लग रहा है कि जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है GST रेट कट का, वो भाई ऑटो सेक्टर पे ही हुआ है। क्योंकि ऑटो सेक्टर कल भी काफ़ी चला था, कल भी 1% से ऊपर करीब चढ़ा था, और आज भी 1.25% पर क्लोज हुआ है। और ये जो ऑटो को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ये होगा 22 सितंबर के बाद, 22 सितंबर के बाद। और अगर बिल्कुल स्पेसिफिक बात करें तो दिवाली पे, क्योंकि भाई जो दिवाली पे जो कार की सेल्स होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो कार्स को हुआ है, जिसमें 28 से सीधा 18% GST कर दिया गया। क्योंकि कार में क्या है, कार महंगी आती हैं, तो जिसकी वजह से अगर उसमें 10% भी कम हुआ है तो मतलब ऐसा मान लो कि कई लाख रुपए कम हो गए उसमें। तो जो मिडिल क्लास के लिए काफ़ी अच्छी बात है ये। अब चलो भाई फिर से भाई ट्रम्प आ गए। भाई ट्रम्प तो जा ही नहीं रहा। तो जो ट्रम्प है उसकी वजह से आज जो हमारा IT सेक्टर था, ये देख लो भाई, ये रे ट्रम्प, ये रे जो भाई इन ट्रम्प की वजह से आज जो हमारा IT सेक्टर था वो भी भाई काफ़ी अफेक्ट हुआ। और मतलब अफवाह के ऊपर ही अनसर्टेनिटी, जो कि भाई ये रहा भाई, इतने शब्द है ये अनसर्टेनिटी। भाई इस शब्द की वजह से ना भाई अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा मार्केट हिल जाता है अनसर्टेनिटी की वजह से। जब मार्केट को पता नहीं चलता ना कि आगे होगा क्या, जब एकदम कन्फ्यूज़न के फेज़ में रहता है कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगी या पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, तो इसकी वजह से मार्केट पूरा मतलब घबराया हुआ रहता है। तो जो हमारा IT सेक्टर है उसके साथ भी यही हुआ। उन्हें लग रहा था कि जो ट्रम्प है, ट्रम्प IT पे भी जो है टैरिफ लगा देंगे, और जो IT जो हमारा एक्सपोर्ट होता है USA को, वो मतलब अगर देखें तो ओवरऑल जो सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं सबसे ज़्यादा जो IT है
वही आईटी का जो प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा भाई वही एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। मतलब एक तरीके से आईटी का हब कह सकते हो आप इंडिया को। तो देखो भाई एक बार पढ़ भी लो। इंडिया आईटी स्टॉक्स हैव सीन एक्सट्रीम मूव्स इन द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑन फ्राइडे। और भाई जो ये इसमें बताया जा रहा है जो मूव आए हैं वो मतलब लास्ट के जो ट्रेडिंग आवर्स हैं, लास्ट के जो मिनट्स हैं उसमें आए हैं। ये लिखा September 4 after unconfirmed reports indicates that US President Donald Trump plans to impose tariff on India's IT sector, citing a flash from Bloomberg। तो भाई ब्लूमबर्ग जो है एक काफ़ी रेप्यूटेड हुआ है न्यूज़ चैनल, जो कि भाई मतलब काफ़ी जाना माना चैनल है। उसने ये बोला था कि जो ट्रम्प है वो आईटी सेक्टर पे भी अपना टैरिफ लगा सकते हैं। और भाई जैसे मैंने आप लोगों को जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि जो मेडिसन है उस पर भी ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि जो मेडिसन है इंडिया से जो एक्सपोर्ट होगी अमेरिका के लिए उस पर भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो जो मुझे तो ऐसा लगता है जो ट्रम्प है ये और कुछ नहीं, पूरा का पूरा जो इनसाइडर ट्रेडिंग वाला मामला है ना, पूरा का पूरा इनसाइडर ट्रेडिंग वाला मामला है। क्योंकि आपने वीडियो भी देखी होगी जिसमें ट्रम्प बता रहे हैं कि जो उनके दो दोस्त हैं उन्होंने जो मार्केट में ये मार्केट गिरा है जो मार्केट वहाँ पे अमेरिका का मार्केट चला है उसकी वजह से उन्होंने करीब भाई कई बिलियन डॉलर भाई पैसे कमा लिए, जो कि था इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। तो भाई ये जो ट्रम्प है ये बता देते होंगे अपने दोस्तों को कि भाई आज मैं ये टैरिफ लगा रहा हूँ, आज ये लगा रहा हूँ। और भाई ऐसा नहीं है कि ये पैसे नहीं कमाते होंगे, भाई इन्होंने भी मतलब कई बिलियन डॉलर रुपये छाप लिए। और भाई देख लो एक बार क्या हो रहा है निफ्टी आईटी का हाल हमारा। जो टीसीएस है, टीसीएस काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसमें भाई आज 1.5% गिर गई। भाई देखो खुली कहाँ थी ये 3100 के करीब खुली थी, पर भाई शुरू के मार्केट साल में गिरते भाई ये 1.5% नीचे बंद हुई है। और भाई ये आईटी के जाइंट्स हैं इंडिया में, अब जैसे इन्फोसिस हो गया, इन्फोसिस 1.16% बताओ। और भाई देखो इसमें भी बिल्कुल सिमिलर मूव है टीसीएस की तरह, जो कि शुरू के ट्रेडिंग आज में गिरी है। और भाई मतलब इसमें तो भाई ट्रंप ने हालत ख़राब कर रखी है इंडिया की भी। और भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये अपने देश की भी हालत ख़राब ही करेगा। और भाई ये देखो विप्रो भी भाई गिरा हुआ। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर है वो पूरा आईटी सेक्टर हिला हुआ है। पर अब भाई एक इसमें अच्छी खबर ये हो गई कि जो ब्लूमबर्ग है, मैं पढ़ रहा था अभी रिपोर्ट, तो ब्लूमबर्ग ने बोल दिया कि हमने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। तो भाई जब तुमने रिपोर्ट नहीं दी तो तुम्हारा नाम क्यों ले रहे हैं सब। तो भाई हो सकता है कि कल तो मार्केट खैर बंद रहेगा, मतलब मंडे को हो सकता है कि जो आईटी में थोड़ी सी रिकवरी आए। चलो भाई तो जब ही देखेंगे मंडे को, उसी दिन ही पता चलेगी कि मार्केट में क्या होता है क्या नहीं। पहले से प्रेडिक्शन करना तो बेकार है, और वैसे भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो पता चले भाई कहीं सेबी रेड मार दे। तो चलो भाई धन्यवाद। आज के लिए भाई इतना ही। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।